हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के फर्स्ट चैप्टर मछली उछली को आज हम करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको एक 3 पंक्तियों वाली कविता सुनाती हूँ, ठीक है? सुनो। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। तो बच्चों, इस 3 पंक्तियों वाली कविता को पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइकू, और हाइकू कहते हैं जापानी में। जापान में लोगों को इस तरह की कविताएं बहुत पसंद है जो प्रकृति से रिलेटेड हो, प्रकृति से संबंधित हो। चलो एक और हाइकू मैं आपको सुनाती हूँ, सुनो। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। यह भी एक हाइकू है, मतलब 3 पंक्तियों वाली कविता है जिसे हाइकू कहते हैं। अच्छा, आपको भी कोई कविता आती है क्या मछली रानी से संबंधित? मुझे पता है 99% स्टूडेंट्स एक ही कविता सुनाएंगे मुझे। कौन सी पता है मुझे? सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। है ना? यही वाली पॉइंट सुनाने वाले थे आप सभी। देखा, मैम को सब पता है, ऋतु मैम सब जानती है आपके बारे में। अच्छा चलो, मैं आपको ना बच्चों के बनाए हुए कुछ मछलियों के चित्र दिखाती हूँ। कुछ बच्चों ने मछलियों के चित्र बना रखे हैं। देखो बच्चों, ये देखो, एक ये चित्र बनाया हुआ है। कैसा लगा ये चित्र? अच्छा है ना? देखो, यह बनाया है नव्यता ने, और पता है कौन सी क्लास की है नव्यता? फर्स्ट क्लास की, कक्षा 1 की। और यह वाला चित्र देखो, यह बनाया है माया ने। माया है 4th क्लास की। सुंदर चित्र बनाए हुए ना? आप भी बना सकते हो, इसे भी सुंदर बना सकते हो। वेरी गुड, बनाकर दिखाना फिर मुझे। चलो अच्छा, ये बताओ बच्चों, जब आप मछली के बारे में सोचते हो तो मछली की कौन सी आकृति आपके दिमाग में आती है? किस तरह की आकृति? इसी तरह की आती होगी कुछ, है ना, जैसे बनी हुई है। और आप मैथ्स की कुछ शेप्स का यूज करके कर सकते हो, बना सकते हो मछलियां। चलो मैं आपको एक टास्क देती हूँ, मछली का एक चित्र बनाना है आपको, पर जैसा मैं कहूं उस तरीके से। आपको उसमें वर्ग और त्रिभुज बनाने हैं, मतलब वर्ग और त्रिभुजों का उपयोग करके आपको एक मछली बनानी है। बनाओगे? चलो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और पहले कॉपी पर वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करके मछली बनाओ। फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने भी बनाई है वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करके मछली। पॉज करो वीडियो और बनाओ, फिर देखना मैंने कैसे बनाई है। मैं आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी और मछली बनाई होगी, ठीक है? मछली बनाने के बाद आपने वीडियो स्टार्ट की होगी। तो देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी मछली बनाई है। ये देखो, मैंने ये 3 मछलियाँ बनाई हैं, और इसमें देखो, इसमें तो मैंने ना, ये आपको दिख रहा होगा, क्या है ये? आयत। इसमें मैंने आयत का उपयोग किया है और त्रिभुज का उपयोग किया है। और ये देखो, यह क्या है? यह है ट्रेपेजियम। ये भी ट्रेपेजियम है, ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, है ना? मैंने बेटा वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करके भी बनाई है मछली। अभी हम चलते हैं उसी तरह। देखो, ये 2 वर्ग मैंने बनाए हैं, मैंने भी कोशिश की है। आपसे अच्छी नहीं होगी मेरी, पर कुछ तो अच्छी होगी ना। मुझे पता है आप तो बहुत अच्छे बनाते हो, बच्चे तो सबसे अच्छा बनाते हैं ना। देखो, ये 2 त्रिभुज हैं, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, और ये 2 वर्ग मैंने बनाए हैं। अब देखो, अब बताना इन तीनों में से कौन सी मछली आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट में बताना मुझे। देखो बच्चों, ये त्रिभुज, ये वर्ग, और ये 2 त्रिभुज बनाए, इधर भी 2 त्रिभुज बनाए हैं मैंने। और देखो, मुझे ऐसे ये वाली मछली ज्यादा अच्छी लगी, छोटी सी क्यूट सी। आप भी बताना आपको कौन से नंबर वाली मछली अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में लिख के। तो चलो बच्चों, अब बुक में देखते हैं
बुक में हमने देखो ये तो कर लिया है, मैंने आपको अभी दिखाई थी ना, नव्यता की बनाई हुई ड्राइंग और माया की बनाई हुई ड्राइंग। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों अब मुझे यह बताओ कि आपने अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी पर, मेजपोश या फिर सोफे के कवर पर कहीं ना कहीं आपने डिज़ाइन देखे होंगे, और उन डिज़ाइन में आपने मछली के भी डिज़ाइन देखे होंगे। देखिए बेडशीट पर देखा होगा, बहुत आते हैं बेडशीट पर भी मछलियों के डिज़ाइन। और हाँ, मेहंदी में भी आपने मछलियों के खूब डिज़ाइन देखे होंगे। कुछ बच्चे तो बनाते भी हैं, सुंदर सुंदर सी मेहंदी लगाते हैं और उसमें मछलियों के डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। अच्छा, मछलियों से रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। ये बताओ, आपने मीनाक्षी नाम सुना है? सुना होगा। तो मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है ये बताओ मुझे, किस किस को मालूम है? अगर जिसको मालूम है तो अभी वीडियो पॉज करके और मीनाक्षी का अर्थ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, फिर मैं बताती हूँ। तो चलो बच्चों, अब मैं बताती हूँ आपको, जिसको पता होगा उसने लिखा होगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं बताती हूँ बच्चों अब आपको कि मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है। मीनाक्षी मतलब मीन जमा अक्षी। मीन का अर्थ होता है मछली, ठीक है, और अक्षी मतलब आंखें। मीनाक्षी का अर्थ होता है जिसकी आंखें मछली जैसी होती है। अब सोचते होगे कि मछली जैसी आंखें कैसी होंगी। सोचो मछली का कैसा आकार होता है। तो देखो बच्चों, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है मछली जैसी आंख। ऐसी आंखों वाली लड़कियों को मीनाक्षी कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है मीनाक्षी का अर्थ। देखो यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, ये देखो, इसकी आंखें देखो कैसी हैं, मछली जैसी है ना, बिल्कुल मीनाक्षी। चलो अब मैं आपको एक और टास्क देती हूँ। अब मैंने बता तो दिया आपको कि मीनाक्षी मतलब मछली जैसी आंखें कैसी होती हैं। अब आपको एक चेहरा बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हो, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मछली ना अलग अलग आकार की हो सकती हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। छोटी, बड़ी, कैसी भी हो सकती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। और पता है आपको सबसे छोटी मछली कितनी लंबी होती है? 1 सेंटीमीटर लंबी। बहुत छोटा होता है ना 1 सेंटीमीटर। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। और तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो बताओ? मतलब सबसे बड़ी मछली कितनी बड़ी होगी बताओ मुझे। तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली की कितनी गुना लंबी होगी ये भी बताओ मुझे। चलो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। देखो बच्चों, यह है व्हेल शार्क जिसका चित्र आपको अभी नजर आ रहा है, ठीक है। यह व्हेल शार्क है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। और एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करके जब लंबाई मिलेगी उतने के बराबर, अंदाजा लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा होगा, है ना। और उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम होता है। इससे भी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। अब तक जो मेज़र किया गया, मापा गया है वज़न करीब 19,000 किलोग्राम मापा गया है एक व्हेल शार्क का वज़न। और लंबाई 18.8 मीटर मापी गई है, सबसे लंबी व्हेल शार्क की लंबाई। ये बच्चों एवरेज है कि एवरेज 18 मीटर लंबी होती है और एवरेज उनका वजन होता है, एवरेज मतलब औसत उनका वजन होता है 16,000 किलोग्राम, इसके आसपास हो जाता है। चलो अब बुक की पेज नंबर 3 की एक्टिविटी करते हैं। देखो बच्चों, पेज नंबर 3 पर आ गए हैं हम।
यहाँ लिखा है कि तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। आपको यहाँ पर अपना वजन लिखना है। आपका वजन होगा करीब 20-22 होगा, किसी का 25 भी हो सकता है। तो हम यहाँ बच्चों 20 किलोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया है 20 किलोग्राम। जितना आपका वजन होगा आपको यहाँ पर अपना वजन लिखना है। अच्छा ये बताओ, देखो अब लिखा है तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग डैश किलोग्राम होगा। अब आपको मालूम है कि एक का वजन दिया है और 12 का निकालना है, तो क्या करेंगे? वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 12 को किससे करेंगे? 20 से। देखो 12 को 20 किलोग्राम से गुणा करेंगे तो आया 240 किलोग्राम। अब लिखा है कि व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा। अब व्हेल शार्क का वजन कितना बताया गया है? 16,000 किलोग्राम। तो अब यह पूछा गया है कि 12 बच्चों के कुल वजन से कितना, लगभग कितना ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, क्या करेंगे? घटा देंगे। 16,000 किलोग्राम में से 240 किलोग्राम घटा देंगे। जितना आएगा वही आंसर होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यह होगा 15,760 किलोग्राम, इतना ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब देखो यह बताओ कि व्हेल और मछली में अंतर कैसे पता लगाओगे? सोचो सोचो। देखो ये चित्र दिए हुए हैं, इनमें से देखो कौन सी व्हेल है और कौन सी मछली है। मैं बताती हूँ आपको बच्चों। जो मछली की पूंछ है उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। देखो ये मछली है ना, ये वाली मछली है, बिल्कुल सीधी है। अब देखो इसकी पूंछ में अंतर देखो आप। इसकी पूंछ तो ऐसे खड़ी है जैसे 2 पैरों के समान हो, है ना। यह है मछली और यह है व्हेल। इसकी पूंछ ऐसे खड़ी होती है जैसे 2 पैर हो। अब आया डिफरेंस समझ में? आ ही गया होगा अब तो आपको डिफरेंस समझ में, दोनों का अंतर समझ में। तो आपको अपनी कॉपी पर एक मछली और एक व्हेल ड्रॉ करनी है और उसमें कलर भी करना है सुंदर तरीके से। और आज यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।